यार हम भी कितने पुराने दोस्त हैं ना, बचपन से जानते हैं एक दूसरे को। या ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। वी आर वी आर बोथ ऑफ फ्रेंड्स। इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं वी आर फास्ट फ्रेंड्स। हम एक दूसरे को बचपन से जानते हैं। वी नो ईच अदर सिंस चाइल्डहुड। नो ईच अदर सिंस चाइल्डहुड, और क्या बोलेंगे? ये गलत है। गलत नहीं है ये। वी हैव नोन ईच अदर सिंस चाइल्डहुड। अच्छा, मैं तुझे जानता हूँ तो क्या बोलूंगा मैं? आई नो। आई नो। और बचपन से जानता हूँ, आई नो यू सिंस चाइल्डहुड। ये गलत होता है। ये गलत नहीं है। चलो सर से पूछवाता हूँ, सर बताना एक बार। तो अगर हमने कहा ना कि हमें एक दूसरे को जानते हैं तो हम बोलेंगे वी नो ईच अदर, राइट। अगर हम बात करें ना कि हम बचपन से जानते हैं, मैं 10 सालों से जानता हूँ, राइट, तो हमें यहाँ पर वी नो नहीं बोलना, तो फिर लग जाएगा वी हैव नोन ईच अदर सिंस चाइल्डहुड। वो इसलिए, अगर आप इन सेंटेंसेस में ध्यान से देखोगे ना तो इसमें दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। एक तो प्रेजेंट की आप बात कर रहे हो कि हम ये काम करते हैं, और दूसरी आप बात कर रहे हो प्रेजेंट परफेक्ट की, यानी वो काम हो भी चुका है। अगर मैंने कहा कि मैं बचपन से आपको जानता हूँ, इसका मतलब क्या हुआ? मैं आपको जानता हूँ एक तो करंट में, यानी अभी मैं आपको जानता हूँ, आई नो यू। दूसरा सेंटेंस इसी के अंदर ध्यान से देखोगे तो मिक्स है। जो पीछे जो 9-10 साल चले गए उन सालों में जान भी चुका हूँ ना, यानी पहले मैंने आपको जाना पास्ट में, यानी आपको जान लिया मैंने आज से 10 साल पहले, आई हैव नोन यू, और अभी भी जानता हूँ, आई नो यू। तो दोनों सेंटेंस का एक कॉम्बिनेशन होता है। तो जब भी हम किसी सेंटेंस में समय लगा देंगे ना कि मैं इस समय से ये काम करता हूँ, तो हमें हैज़ हैव का यूज़ करना होगा। जैसे मैंने कहा कि मैं आपको जानता हूँ तो मैंने बोला आई नो यू। मैं कैटरीना को जानता हूँ, आई नो कैटरीना। अगर मैंने कहा कि मैं कैटरीना को बचपन से जानता हूँ, तो यानी जानता हूँ और जान भी चुका हूँ, है ना, दोनों का कॉम्बिनेशन है। सो आई हैव नोन कैटरीना, कब से? सिंस चाइल्डहुड। सिंस और फॉर ये तो आपको पता ही होगा, आपने बचपन से सीखा हुआ कि कहाँ पर लगाते हैं। जब हम किसी समय से बताएंगे या तो सिंस लगाते हैं या फॉर लगाते हैं। सिंस मेनली जब किसी पॉइंट ऑफ द टाइम की बात हम करें, एक फिक्स टाइम की अगर हम बात करें तो हमें लगाना होता है सिंस। संडे मंडे जो हमारे डेज होते हैं, या फिर हम डेट की बात करें, किसी तारीख को बताएं, मंथ्स के नाम हो, ओके, कोई पॉइंट हो टाइम का, जनवरी की बात करें, फरवरी करें, ईयर हमने मेंशन किया हो कि भाई 1947 से हम आज़ादी मना रहे हैं, राइट, तो ये एक साल हो गया, तो ये फिक्स टाइम माने जाते हैं। मैंने कहा 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, तो सबके लिए सिंस लगाना है। उसके अलावा अगर मैंने कहा कि भाई 2 सालों से, 5 सालों से, 6 सालों से, अब कोई फिक्स नहीं है ना कौन से 2 सालों से, ओके, मैंने कहा 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, अब कौन से 2 घंटे, वो फिक्स नहीं है, तो इसके लिए हम 4 लगाते हैं। ओके, कुछ दिनों से अगर मैंने कहा तो भी हम 4 लगाएंगे। ओके, तो किसी समय से हमें क्या यूज़ करना है? हैज़ या फिर हैव का यूज़ करना है। वो आप सेंटेंस के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप यूज़ करोगे। तो मैंने कहा कि मैं आपको जानता हूँ, तो मैंने कहा आई नो यू। मैं आपको बचपन से जानता हूँ, तो आई हैव नोन यू सिंस चाइल्डहुड। मैंने कहा कैटरीना मुझे जानती है, शी नोज मी, लेकिन कैटरीना मुझे बचपन से जानती है, शी हैज़ नोन मी सिंस चाइल्डहुड। मैंने कहा मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो वैसे मैं क्या बोलूँगा? आई लिव इन दिल्ली, राइट। अगर मैंने कहा कि भाई मैं 5 साल से दिल्ली में रह रहा हूँ, कब से रहता हूँ मैं दिल्ली में? 5 साल से रहता हूँ, तो आई लिव इसका क्या बन जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट बना दो। आई हैव लिव्ड, यानी मैं रह चुका हूँ और अभी रहता भी हूँ। सो आई हैव लिव्ड इन दिल्ली फॉर 5 ईयर्स, ना कि आई लिव इन दिल्ली फॉर 5 ईयर्स। दिल्ली में रहता हूँ अगर मैंने इतना ही बोला तो मुझे बोलना होगा आई लिव इन दिल्ली। लेकिन 5 सालों से या फिर 10 सालों से या बचपन से, ओके, बचपन से मैं दिल्ली में ही रहता हूँ, सो आई हैव लिव्ड इन दिल्ली सिंस चाइल्डहुड। अभी चाइल्डहुड है, ये भी पॉइंट ऑफ द टाइम माना जाएगा। ओके, तो मैंने क्या कहा? आई नो कैट, जो कैट है उसको मैं बचपन से जानता हूँ। आई नो कैट सिंस चाइल्डहुड, गलत हो गया ना? आई भाई इस कैट की बात नहीं कर रहा मैं, कैटरीना की बात कर रहा हूँ मैं। अब उस कैट की शादी हो गई है भाई। जो भी हो, जानता तो बचपन से ही हो ना। तो मैंने क्या कहा? मैं उसे बचपन से जानता हूँ। आई हैव नोन कैट सिंस चाइल्डहुड, और फोटो सही लगाया करो तुम। ये तो मैंने क्या कहा कि मैं उसे जानता हूँ, आई नो, लेकिन इसको हम एक थोड़ा दूसरे तरीके से भी सेंटेंस को बना सकते हैं। जैसे कि हमने कहा कि हम बचपन से जानकार हैं, है ना, जानकार भी तो कह सकते हैं। तो जानकार के लिए हमें इंग्लिश लगानी होती है नोन। ओके, तो नोन के साथ ध्यान रखना टू आएगा हमारा, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि वो मेरी जानकार है, शी इज़ नोन ऑफ मी, कुछ लोग ऐसे बोल देते हैं, नोन ऑफ मी नहीं होता, नोन के साथ मैंने बताया ना टू आएगा, तो शी इज़ नोन टू मी, वो मेरी जानकार है। अब मैंने ये नहीं कहा कि मैं उसे जानता हूँ बचपन से, तो मैं सेंटेंस बनाता आई नो हर, लेकिन मेरी जानकार है तो हमें इज़ एम आर का यूज़ करना होगा।
ओके, तो शी इज़ नोन टू मी, यहाँ तक ठीक है, क्यों मेरी जानकार है, लेकिन वो मेरी जानकार बचपन से है। अगर मैंने ये बोला तो कैसे बोलूँगा, शी इज़ नोन टू मी का हो जाएगा शी हैज़ बीन नोन टू मी सिंस चाइल्डहुड। आई बात समझ में? तो इज़-एम-आर वाले सेंटेंस होंगे, इसे और किसी समय से बताएंगे तो उसका बन जाएगा हैज़ बीन या फिर हैव बीन। जैसे कि मैं आपका जानकार 10 सालों से हूँ, तो मैं आपका जानकार हूँ कितने सालों से, 10 सालों से। सो आई हैव बीन नोन टू यू फॉर 10 ईयर्स। ओके, तो इज़-एम-आर वाले सेंटेंसेस में हम क्या करेंगे, हैज़ बीन या फिर हैव बीन लगा देंगे। कार्तिक, हेलो, हाँ कार्तिक, वेयर आर यू? Sir, I am at bus stand for 1 hour. 1 घंटे से बस स्टैंड पे खड़े हो? Yes, sir. ओके, सो 2 मिनट रुको, अभी मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ और वीडियो शूट करते ही कॉन्सेप्ट क्लियर करते ही आपके पास आता हूँ, ठीक है? इसने क्या कहा कि मैं 1 घंटे से बस स्टैंड पे हूँ, तो मैं बस स्टैंड पे हूँ तो कैसे बोलेंगे, आई एम एट बस स्टैंड। इसने भी वही गलती कर दी, आई एम एट बस स्टैंड फॉर एन आवर, 1 घंटे से हूँ। तो अब मैं हूँ तो मैंने बोला आई एम, ओके, लेकिन मैंने कहा कि मैं 1 घंटे से बस स्टैंड पे हूँ, सो आई एम एट नहीं होगा, आई हैव बीन एट बस स्टैंड फॉर एन आवर। आई बात समझ में? आई के साथ तो हैव आता है ना, इसलिए आई हैव बीन। अगर मैं बताऊंगा कि भाई वो 1 घंटे से बस स्टैंड पे खड़ा है, तो ही हैज़ बीन एट बस स्टैंड फॉर एन आवर। तो जब भी हम किसी समय से बताएंगे तो हमें हैज़ बीन या फिर हैव बीन यानी हैज़ हैव का यूज़ करना है, उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट के बजाय उसे प्रेजेंट परफेक्ट में कन्वर्ट करना होगा। ओके, जैसे कि अगर उसने इसी सेंटेंस को कॉन्टिन्यूस में बनाया होता, अब सेंटेंस कॉन्टिन्यूस वाला है तो उसे भी हमें परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में कन्वर्ट करना होगा। उसने क्या कहा था अभी कि मैं बस स्टैंड पे हूँ, तो आई एम एट बस स्टैंड। 1 घंटे से हूँ, आई हैव बीन एट बस स्टैंड फॉर एन आवर, राइट। लेकिन अगर उसने कहा कि मैं वेट कर रहा हूँ सर आपका, फिर से फोन आ गया, कार्तिक का फिर से फोन है। यस कार्तिक, व्हाट हैपेंड? Sir, I am waiting for you for 2 hours. 2 घंटे से वेट कर रहे हो, 2 मिनट और वेट करो, अभी कॉन्सेप्ट क्लियर होने ही वाला है बस। ओके, वो मेरा 2 घंटे से वेट कर रहा है, ही इज़ वेटिंग फॉर मी फॉर 2 आवर्स, राइट। फिर से गलत हो गया, वो मेरा 2 घंटे से वेट कर रहा है। अब कार्तिक ने क्या कहा कि सर मैं आपका 2 घंटे से वेट कर रहा हूँ। अगर उसने कहा होता कि मैं वेट कर रहा हूँ सो आई एम वेटिंग, ठीक है। अगर उसने कहा मैं 2 घंटे से वेट कर रहा हूँ, आई एम वेटिंग फॉर 2 आवर्स, फिर से गलत हो गया। आई एम वेटिंग, इस सेंटेंस को अगर ध्यान से देखोगे तो इसमें कौन कौन से सेंटेंस मिक्स है, कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस यानी मैं वेट कर रहा हूँ, आई एम वेटिंग, और मैंने वेट कर भी लिया ना, कुछ जो 2 घंटे गए हैं पिछले 2 घंटे, उन घंटों वेट भी कर चुका है, आई हैव वेटेड भी है। तो इसमें कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट दोनों को मिक्स कर देंगे। तो मैं आपका 2 घंटे से वेट कर रहा हूँ सर, आई एम वेटिंग फॉर यू फॉर 2 आवर्स नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 आवर्स। तो यहाँ भी हैव बीन हैज़ बीन लगाना पड़ेगा, लेकिन इसमें एक्शन में आईएनजी आ गया, वो किस लिए, क्योंकि कर रहा है ना, ये भी बोला उसने, तो काम चल भी रहा है, तो हैज़ बीन के साथ आईएनजी लग गया। इसमें स्ट्रक्चर वही है, ध्यान से समझोगे तो बस कॉन्टिन्यूस है, इसलिए इसमें हमने आईएनजी और जोड़ दिया। अगर आपसे कोई पूछेगा भाई दीपक सर कैसे पढ़ाते हैं या कैसे हैं वो इंग्लिश में, तो आप कहोगे हाउ इज़ ही इन इंग्लिश, ऐसे ही पूछोगे ना, राइट, यस और नो? Yes, sir. यस और नो? Yes, sir. नो, हाउ इज़ ही इन इंग्लिश नहीं होता, ये भी हम गलत बोलते हैं, यहाँ पे प्रेपोजिशन गलत होगी, क्योंकि हमें ट्रांसलेशन करने की आदत होती है। जब भी हम बोलेंगे ना वो इंग्लिश में कैसे हैं, तो बोलते हैं हाउ इज़ ही एट इंग्लिश, ना कि इन इंग्लिश। आप कुकिंग में कैसे हो भाई साहब, हाउ आर यू एट कुकिंग। आप नाचने में कैसे हो, हाउ आर यू एट डांसिंग। आप पढ़ने में कैसे हो, हाउ आर यू एट स्टडिंग। तो एट लगाना ना कि इन। तो दीपक सर इंग्लिश में कैसे हैं, हाउ इज़ ही एट इंग्लिश, ना कि इन इंग्लिश। अगर आपको अच्छा लगता हूँ और आपको लगता है कि हमारी वीडियोस वैल्यूएबल हैं, आपको कुछ सिखाती हैं, तो प्लीज़ डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, बिकॉज आपके जो कमेंट्स होते हैं, आपका जो प्यार है, आपका अप्रिशिएशन हमें बहुत मोटिवेट करता है। ओके, प्लीज़ डू इट राइट नाउ। तो हम बात कर रहे थे कॉन्सेप्ट की, फिर से कॉन्सेप्ट पे आते हैं। तो आप बोलोगे दीपक सर भाई इंग्लिश में क्या है, अच्छे हैं क्योंकि वो 10 सालों से इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। अगर वो अभी की बात करोगे, अभी राइट नाउ, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ ना, तो आप किसी से बताओगे कि भाई दीपक सर अभी पढ़ा रहे हैं, दीपक सर इज़ टीचिंग, क्लियर है। अगर मुझसे किसी ने पूछा भाई क्या कर रहे थे, दीपक आजा भाई अभी तो मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग, ये मेरी प्रेजेंट की अभी की राइट नाउ की कंडीशन बता रहा है जब मैंने कही ये बात। लेकिन अगर मैं बताऊँगा कि मैं पिछले 10 सालों से पढ़ा रहा हूँ, यानी मेरा 10 सालों का एक्सपीरियंस है,
तो इसमें भी 2 सेंटेंस मिक्स है। फिर से ध्यान से देखो, मैं 10 सालों से पढ़ा रहा हूँ, यानी अभी पढ़ा भी रहा हूँ और 10 साल में पढ़ा भी चुका हूँ पीछे, है ना। तो बन जाएगा आई हैव बीन टीचिंग फॉर 10 years। आई हैव बीन टीचिंग। और आप किसी को बताओगे दीपक सर 10 सालों से पढ़ा रहे हैं, सो दीपक सर हैज़ बीन टीचिंग फॉर 10 years। ओके, तो ये था कॉन्सेप्ट हैज़ बीन का और हैव बीन का। फिर से बता देता हूँ, मैं आपको जानता हूँ, आई नो यू, लेकिन आपको मैं 10 सालों से जानता हूँ। आई हैव नोन यू फॉर 10 years। हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं 10 सालों से। वी हैव नोन ईच अदर फॉर 10 years। मैं आपका वेट कर रहा हूँ, आई एम वेटिंग फॉर यू, लेकिन आपका वेट मैं 2 घंटे से कर रहा हूँ। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 hours। मैं यहाँ पर हूँ, आई एम हेयर, पिछले 1 घंटे से मैं यहीं पर हूँ। आई हैव बीन हेयर सिंस लास्ट 1 hour। अब एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे मैंने 1 घंटे के लिए सिंस लगा दिया। वो इसलिए क्योंकि जब हम बोलेंगे ना 1 घंटे से हूँ, 2 घंटे से हूँ, 3 घंटे से हूँ, तो हम फॉर लगाते हैं। लेकिन मैंने बोला ना पिछले 1 घंटे से हूँ या पिछले 2 घंटे से हूँ, तो हमें सिंस लगाना होता है। मैंने कहा 4 सालों से मैं यहीं पर हूँ, तो फॉर 4 years। लेकिन मैंने कहा कि पिछले 4 सालों से, तो सिंस लास्ट 4 years। जब लास्ट लग जाएगा तो सिंस लगाना होता है। तो ये था कॉन्सेप्ट हैज़ बीन का, हैव बीन का। अगर आपको कोई डाउट है या फिर आप किसी वीडियो की डिमांड करना चाहते हो कि सर ये वाला इंग्लिश का टॉपिक आप कवर करिए, तो आपके कोई भी डाउट्स हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, उनके ऊपर मैं डेफिनेटली वीडियो आपके लिए बनाऊंगा। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू लाइक इट, डू इट राइट नाउ।